नमस्कार दोस्तों। राजधानी दिल्ली में माहौल बहुत ठंडा है। टेम्परेचर एकदम पारे की तरफ नीचे डाउन जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एकदम चिल्ड है सब कुछ यहाँ पर। लेकिन राजनीतिक माहौल इस समय पश्चिम बंगाल में गरमाया हुआ है। 24 घंटे पहले मैं आपसे जब लाइव वीडियो में बात कर रहा था और मैंने ये बताया था कि शुभेंदु अधिकारी 19 दिसंबर को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो उस समय तक ये कन्फर्म नहीं था कि वो अपना विधायक पद से इस्तीफ़ा कब देंगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि वो विधायक पद से इस्तीफ़ा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन इसे लेकर कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जब मैं लाइव आपसे बात कर रहा था तो मैंने कुछ आपको बातें बताई थी। उसमें ये भी बताया था कि शुभेंदु अधिकारी के बारे में बीजेपी ने क्या सोच रखा है, क्या उन्हें डिप्टी सीएम पद का ऑफ़र मिलेगा या क्या कुछ होगा। उनके परिवार के जो बाकी सदस्य टीएमसी से जुड़े हुए हैं वो बीजेपी में आएंगे या नहीं, उनके समर्थक क्या इस स्थिति में करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन अब जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफ़ा हो चुका है विधायक पद से। मंत्री पद वो ममता बनर्जी का पहले से ही छोड़ चुके थे। परिवहन मंत्री का पद उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था नवंबर के लास्ट वीक में ही। और अब उन्होंने विधायक से भी इस्तीफ़ा देकर स्पष्ट कर दिया है कि अब बीजेपी में जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। शुभेंदु अधिकारी आज पहुँचे विधानसभा, वहाँ से हस्तलिखित एक रिजिग्नेशन वो लेकर गए थे, इंग्लिश में लिखा हुआ था, जिसमें ये कहा गया था स्पीकर के लिए कि मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मेरा इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। इसके अलावा ममता बनर्जी इस समय बिल्कुल बौखला गई हैं। ममता बनर्जी के जो बयान आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही हैं, बल्कि कुल्हाड़ी पर ही खुद गिर जा रही हैं। उनके बयान बहुत ही विरोधाभासी और उटपटांग टाइप के बयान मुझे लग रहे हैं। अभी कुछ एक आध दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं उन्हें बीजेपी ने हायर कर लिया है। और बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल में इसलिए ला रही है जिससे कि वे मुस्लिम मतों का विभाजन कर सकें और इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को हो जाएगा। ये बयान बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो खबरें इस तरह की आ रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने की बात ममता बनर्जी कर रही थी। वो चाह रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी टीएमसी के साथ जुड़ जाएं, जिससे मुस्लिम वोट स्ट्रांगली टीएमसी के फेवर में पड़े। लेकिन अचानक ही टीएमसी का ये बयान ममता बनर्जी का कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी हायर कर रही है, ये एक परंपरागत बयान है। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, वहाँ तमाम विरोधी दल यही कहते हैं कि बीजेपी उन्हें हायर कर रही है और बीजेपी वोट विभाजन कराने के लिए उन्हें लेकर के आई है। इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बड़े नाराज़ हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का ज़बरदस्त रिप्लाई आया है इस पर, और असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे खरीद सके। और उन्होंने ट्वीट करके इसका जवाब दिया है ममता बनर्जी के आरोपों का। और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ममता पर हमला बोलते हुए कहा था कि उनके आरोप आधारहीन हैं और वो बेचैन हैं, उन्हें अपने घर की चिंता करनी चाहिए। उनके खुद के कितने लोग बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने बिहार के उन वोटरों का अपमान किया जिन्होंने हमें वोट दिया है। आपको बता दूं कि इस बार बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा और इसी से उत्साहित होकर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जा रही है पश्चिम बंगाल में। और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में उनके आने से ज़बरदस्त हलचल मचने वाली है। बहरहाल हलचल तो मची हुई है टीएमसी में। शुभेंदु अधिकारी ने नाता तोड़ ही लिया है और ये भी माना जा रहा है कि कुछ और विधायक और एक लोकसभा सांसद भी जब अब अमित शाह वहाँ जाएंगे 19 और 20 तारीख में दौरे पर, तो उनकी मौजूदगी में ये लोग भी टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर नेता दक्षिण बंगाल के हैं, जहां बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं रहा था। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें यहां पर जीती थी
और दक्षिण बंगाल ऐसा इलाका है जहाँ पर उसका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है। नॉर्थ बंगाल में उसका प्रदर्शन बढ़िया रहा है, देहात क्षेत्रों में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। उत्तर बंगाल में बीजेपी ने स्वीप कर दिया था एक तरह से। लोकसभा चुनाव में 7 सीटें हैं नॉर्थ बंगाल में, उनमें से 6 बीजेपी ने जीत ली थी। और इसके अलावा ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में रैलियां कर रही हैं इस समय, और जबकि एक के बाद एक टीएमसी नेता उनके प्रति नाराज़गी जता रहे हैं। बर्धमान के पूर्व लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद सुनील मंडल ने टीएमसी में सुधार की ज़रूरत बताते हुए प्रशांत किशोर की भूमिका पर सवाल उठा दिए। प्रशांत किशोर पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि वो ममता बनर्जी का फ़ायदा करने के बजाय किस तरीके से उनका नुकसान करा रहे हैं। उन्हें लेकर शुभेंदु अधिकारी भी नाराज़ थे और कुछ और टीएमसी के नेताओं ने भी नाराज़गी जताई है। 2014 में मंडल की जीत से पहले यह सीट मार्क्सवादियों के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक थी, जहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं सुनील मंडल, बर्धमान पूर्व लोकसभा सीट। इसके अलावा कई और चीज़ें हुई हैं। सुनील मंडल ने यह भी कहा है कि क्या यह स्वीकार्य है कि हम में से जिन लोगों ने लोगों के बीच ज़मीन पर काम किया और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे, उन्हें आईपैक यानी कि जो प्रशांत किशोर की कंपनी है उसके अधिकारियों से दिशा निर्देश लेने पड़े। इसके अलावा 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर और पूर्व बर्धमान जिले के कलना से विधायक विश्वजीत कुंडू, पश्चिमी बर्धमान जिले के पंडाबेश्वर से विधायक जितेंद्र तिवारी, इन्होंने भी टीएमसी के खिलाफ बयानबाजी है। ये सभी टीएमसी के विधायक हैं और इन्होंने कहा है कि जहाँ तक तिवारी ने, जो जितेंद्र तिवारी हैं पंडाबेश्वर के विधायक, उन्होंने तो एक रैली में ये कहा कि जहाँ तक बंगाल में पब्लिक सपोर्ट की बात है, ममता बनर्जी के बाद जो नाम आता है वो है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तिवारी भी शायद उधर ही जाएंगे। इसके अलावा वन मंत्री हैं जो राजीव बनर्जी, उन्होंने भी कई जगह पूर्वी मिदनापुर जिले समेत कई स्थानों पर रैलियां आयोजित की हैं, कार्यक्रम आयोजित किए हैं और ममता बनर्जी या टीएमसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ उन्होंने नाराज़गी जताई है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी इन सब लोगों से खफा हो गई हैं। इन्हें मनाने की कोशिश करने के बजाय ममता बनर्जी ने और सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा है कि लोग हर दिन अपना चरित्र नहीं बदल सकते हैं, आप हर दिन कपड़े बदल सकते हैं लेकिन विचारधारा नहीं। क्या आप लोगों, आम आदमी का मुझ में विश्वास है? जो लोग शुरुआत से पार्टी के साथ हैं, अब भी हैं, कुछ लोग जो बाद में आए वे हमें छोड़ रहे हैं, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं कि कूच बिहार साउथ सीट से जो टीएमसी के विधायक थे मिहिर गोस्वामी, उन्होंने पिछले महीने ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी ज्वाइन करने चाह रहे हैं। अब शानदार सबसे दिलचस्प और शानदार खबर आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जब अमित शाह यहाँ आएंगे पश्चिम बंगाल में, जो कि अभी 1 महीने पहले भी आए थे, दोबारा जब यहाँ आएंगे तो उनकी मौजूदगी में जो टीएमसी के नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उनकी लिस्ट कितनी लंबी होगी, उनमें कितने सांसद, कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने पूर्व सांसद, कितने पूर्व विधायक और पदाधिकारी होंगे, ये एक बहुत बड़ा एक दिलचस्प सवाल है कि टीएमसी के कौन कौन लोग अब जा सकते हैं बीजेपी में। बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी, कुछ महिला मोर्चे की जो नेता हैं टीएमसी की, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है और कई और छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने भी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। फ़िलहाल हमारी नज़र इस पर रहेगी कि अमित शाह की मौजूदगी में होने वाले कार्यक्रम में कौन कौन लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। पश्चिम बंगाल के बेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पश्चिम बंगाल को लेकर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें अपने दोस्तों को शेयर करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।